और माखन भी बैठे हैं यहाँ पर, प्रतीक है और आप सब प्रतिभागी यहाँ पर बैठे हैं। प्रेम ने बहुत बढ़िया संकल्प लिया था, बहुत अच्छा सोच बड़ी अच्छी थी और उसे जब स्वरूप में बदला तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से बदला और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया। ये शुरुआत बहुत अच्छी होगी। मेरी जो इनसे बात हुई वो ये हुई कि ये जो पहला एपिसोड है ये इसका अंत नहीं है, इस कार्यक्रम की शुरुआत है इस एपिसोड से। इस तरह से हम कई एपिसोड करेंगे और कई एपिसोड के बाद इसका एक फिनाले एपिसोड करेंगे, जिसमें इन एपिसोडों में जो एक एक व्यक्ति चुनेगा उनको फाइनल में बुलाया जाएगा और फिर उसमें 1, 2, 3 चुनेंगे और इस तरह से इसका समापन लगभग 10-12 एपिसोड के बाद होगा। इस तरह से ये कार्यक्रम चलेगा और ये अब एक लंबा कार्यक्रम चलने की गति में है, परंपरा में है। जो आज जिन लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, कुछ लोगों ने अच्छा पढ़ा, कुछ लोगों ने ठीक पढ़ा, कुछ ने सामान्य पढ़ा। ठीक है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता, कोई जन्म से नहीं सीखता है, सब यहीं आकर के सीखते हैं। लेकिन जैसा कि चांद भाई ने कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो उनने ये कहा गद्य पढ़ना चाहिए। मेरा मानना ये है कि गद्य और पद्य आपको दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कविता लिखना है तो कविता पढ़ना भी ज़रूरी है। कविता पढ़ने के लिए आप पहले पुराने कवियों को पढ़िए, फिर अपने समकालीन कवियों को भी पढ़िए। हर तरह की कविताएं जहाँ जो जैसे भी मिलें वो पढ़िए, गद्य भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। क्योंकि बिना पढ़े यदि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कवि बनेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोर्स पढ़ करके यदि आप कवि बनना चाहेंगे तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे आप, और आप अधर में लटक जाएंगे। एक विशेष बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो हिंदी और उर्दू में फर्क है। उर्दू में आज भी गुरु शिष्य की परंपरा है, हिंदी में ये परंपरा खत्म हो गई है, लगभग खत्म हो गई है। ये परंपरा खत्म होने का कारण ये है कि जो लोग निकल रहे हैं इस देश में, हास्य के कवि तो बहुत निकल रहे हैं। तुम्हारी विधा के भी निकल रहे हैं। हाँ, नहीं, हास्य के कवि तो बहुत निकल रहे हैं, ओज के भी निकल रहे हैं, लेकिन ओज वाले वो निकल रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं। ओज की कविताओं वाले कवि बहुत कम निकल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गीतकार बहुत कम निकल रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि कविता पर पकड़ हो ही नहीं पाती, और कविता पर पकड़ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप अपनी कविता किसी को दिखाते ही नहीं है, आपने कभी कोई गुरु बनाया ही नहीं है। कविता में यदि मंच पर आपको जाना है तो कुछ आप में विशेषताएं, कुछ वो मंच के लिए बहुत सी चीजें आवश्यक होती हैं। पहली बात, आप जो रस पढ़ रहे हैं, आपके शरीर की बनावट उस रस के हिसाब से होना चाहिए, आपका गला उस रस के हिसाब से होना चाहिए, बहुत अच्छी बात, आपका प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब होना चाहिए। आकाश की बात करो तो उंगली आकाश तरफ जाए, धरती की बात करो तो उंगली धरती तरफ जाए, इस हम की बात करो तो धरती हम तक जाए, सीने की बात करो तो सीना ठोके। ये नहीं कि सीने की बात करो उंगली अर्जुन सिंह चांद की तरफ जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में बहुत मामूली सी एक बहुत बारीक चीज आपको बताता हूं। यदि आप ये बोलो कि तेज, तो तेज को तेज बोलो आप, और ये धीमा बोलो तो धीमा बोलो। यदि आप लंबा बोलो तो लंबा बोलो, ये लगे कि आपने लंबा बोला है। छोटा बोलो तो आप छोटा बोलो, चित्र दिखाने की कोशिश करो आप एक एक शब्द में। जब आप शब्द में चित्र दिखाने की कोशिश करोगे, वो शब्द जो बोल रहा है आप उस तरह से यदि बोलोगे तो आप अपने आप में एक अनुभूति करोगे कि शायद आप खुद, आपको किसी से जज कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद लगेगा मैं आज बहुत अच्छा बोल करके आया हूं। ये बात होना चाहिए। उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जरा माने थोड़ा होता है और जरा माने बुढ़ापा होता है, अर्थ ही बदल जाते हैं बिना उच्चारण के। तो इसलिए उच्चारण होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के बाद ये सब चीजें पहले आती हैं, या अब जो कह रहा हूं वो पहले आता है दोनों बराबर। आपकी कविता में यदि आप मंच के कवि बनना चाहते हैं, मंच के कवि बनना चाहते हैं, तो आपकी कविता में जहां आप कविता की पंक्ति समाप्त कर रहे हैं, चौथी पंक्ति, 8वीं पंक्ति, 12वीं पंक्ति, जहां भी आपकी कविता, जिस छंद की कविता हो वो समाप्त हो रही है, वहां कुछ ऐसा शब्द आना चाहिए, कुछ ऐसी बात आना चाहिए जो सामने वाले के हृदय में जाकर के ठक करे। जैसे हम कहते हैं पंच की लाइन, वो पंच आना चाहिए। और
रहा सवाल मात्राओं का, रहा सवाल मीटर का, तो कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे पहले धुन में कोई धुन पकड़ के लिखना शुरू करिए, फिर मात्राएं गिनना शुरू करिए, फिर अपने आप सब सीख जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें होना चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ये कोशिश करते रहें कि हम यदि कोई कवि सम्मेलन सुने तो सीखें, किसी को सुने तो सीखें, हमारे पास कोई बड़ा हो तो उससे सीखें। सीखने आज भी हम सीखते हैं, आज भी हमें ये लगता है कि शायद हम अभी कुछ भी नहीं सीखे हैं यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ कहीं बैठ जाते हैं वहीं से आप लोगों से भी सीख लेते हैं, आप लोगों से भी सीखने को मिल जाता है। सीखने के लिए चलते चलते आदमी सड़क पे जाता है। मैं बहुत पहले एक बस में बैठा हुआ भोपाल जा रहा था, शायद आज से 35 साल पहले की बात है। सागर में एक चौराहा था, चौराहे पर लिखा हुआ था हमारे देश में मकान नहीं घर बनाए जाते हैं। वो बात मुझे आज भी याद है। यकीनन हमारे देश में मकान नहीं घर बनाए जाते हैं, बाकी संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ मकान बनाए जाते हैं। तो हम कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे बातें करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और